अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। यहाँ पे जी स्नोफॉल हो रही है और पूरा दिन जो है ना बर्फ़बारी रही और उसके अभी भी आसमान से ना स्नो हल्की हल्की निकल रही है। जुमेरात का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र। दयार गैर में अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया कि हम मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ें, मस्जिद में आके बच्चों को कुरान की तालीम दें, ख़ुद भी अपने ईमान को ताज़ा करें और अपने बच्चों की तरबियत भी करें इंशाल्लाह। तो हर जुमेरात को जो हमारी क्लास होती है उसमें हम पहुंच आए हैं। तो चलते हैं, आज हम लोगों ने बहुत कुछ बच्चों को सिखाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम मस्जिद पहुंच आए हैं। आज इतनी अच्छी साफ़ सुथरी मस्जिद हुई हुई है और सारी चीज़ें भी ऑफ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये बच्चों के लिए क्या है सपा? जो बच्चा अच्छे काम करेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा पूरा काम अच्छा पढ़ेगा, वो अपनी मर्जी से एक एक गिफ्ट ले सकता है। इसके निकालूं नहीं, खाने की भी चीज़ें बच्चों को मिलेंगी और अब हम लोगों ने नई चीज़ें बच्चों के लिए रखी हैं, गिफ्ट्स। किस तरह के? सब जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा याद करेगा, उसको गिफ्ट मिलेंगे। ये छोटे छोटे गिफ्ट हैं कितने और बड़े गिफ्ट भी मिलेंगे इंशाल्लाह। चलो ये क्लास स्टार्ट करते हैं या रख देते हैं, क्लास के बाद इसे ओपन करेंगे। क्या सवाल था? Was ist der Unterschied zwischen einem Nabi, Propheten und einem Rasul, Gesandten? अरविश ने क्या जवाब दिया था? बे। रसूल नबी से, लेकिन सारे नबी रसूल नहीं है। शाबाश। क्यों सफा? क्यों? विशिष्ट भी पढ़ो। क्यों नहीं? अगर पता है आपको पहले अगर पता है तो आयशा पता है? चलो फिर पढ़ो। Ein Rasul wird von Allah Ta'ala inspiriert und erhält eine Offenbarung, die er als neue Botschaft, manchmal auch als Offenbarungsschrift zu einem... क्या सवाल था कि सबसे बड़ी शिप किस नबी ने बनाई थी? किसने बनाई थी अरविश? क्या था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। शाबाश। Warum nimmst du ran? नहीं, Wie war die Antwort? den हज़रत क्या थे? Isa. Nein, Ja, das richtig. steht bei... Das war richtig. Welcher Plan? Was ist Madian? Weiß ich auch nicht. सवाल था दोबारा? Das weiß ich. Sawal Hazrat war, Benja... wie hieß der Lieblingssohn von Jakob a.s.? Hazrat Antwort Yusuf. war Hazrat Musa. Yusuf. Musa भी है कि Hazrat. Welchen Propheten stammte Allah zum Wolkeart? A. Huda a.s. B. Huda a.s. B. Saleh a.s. C. Shu'aib a.s. शुआइब। Ja, Shu'aib a.s. कौन बताएगा? Welche Ich sage 26. Sag. B, nein, ist auch B. Ja, Ich habe schon B gesagt. Du hast A gesagt. Also Harun habe ich gesagt. Ich habe B gesagt. Haben Sie hier Schrift Al-Zabur von Allah offenbart? A. Musa, B. Daud, A. Musa a.s., B. Daud a.s. und C. Ishaq a.s. Welchem Prophet wurde die Heilige Schrift Al-Injil Evangelium offenbart? Der Jesus Christus. Welchem Propheten wurde die Heilige Schrift Al-Injil Evangelium offenbart? A. Musa a.s., B. Isa a.s. ये सबक था जी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? उन्होंने एक बड़ी शिप बनाई थी। शाबाश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क्या है? ये सांप का क्या मतलब? सांप उन्होंने अपनी छड़ी मारी थी और शाबाश। फिर ये सारे छोटे सांपों को खा गई थी। अब मेरी बारी। वेरी गुड, अब वेरी तीन गुड। नहीं हुए। तीन हो तो गए। नहीं, नहीं, तीसरा कौन सा था? तीसरा ये वाला। यूनुस सलाम को मछली खा गए थे। हाँ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये वो है। मछली खा गए थे। शाबाश। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पैर से ऐसे किया। नाइन फाल्स वाइटर। गलती होगी तो आगे। दो। आयशा। कुछ भी बता लो आयशा। आयशा क्यों नहीं आपको पता? आपको पता है, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। ठीक है मेरी बारी है। माल। अच्छा लेंगे। आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज़रत आदम के बेटे हज़रत नूह, फिर मरियम, ये नहीं मुझे पता, ये हज़रत सालेह, ये हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माइल, ये हज़रत इस्माइल 9 दो, हाँ हज़रत इस्माइल, शाबाश ये हज़रत यूसुफ, शाबाश। ये मैंने कहा हुआ है ना। नहीं आप वो सारे दोबारा बता रही ये भी अभी नहीं, ये मुझे लगता है नहीं लगता हज़रत ये मूसा। ये हज़रत मूसा का ना मुझे लग उन्होंने रहा है, जब वो लेकिन वो बकरियां थी, वो बकरियां थी, ये कुछ और है। ये हज़रत मूसा और ये भी नहीं पता मुझे। ये और चिड़ियों से बातें करे। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। दिखाना। एक वो मिनट मैं ठहरो। ओके ये मुझे याद है कहानी, लेकिन मुझे लगता है हज़रत सुलेमान। चूंटियाँ है ना जी, वो ये जानवरों की। हज़रत यूसुफ मुझे लगता है जब वो वेदर चेंज होता था तो हज़रत नूह और हज़रत याह्या या ज़करिया। शाबाश। ये हमारा आज का टास्क था जो मालिन इंकिशाफ कर गई। अब अरविश की बारी है। कौन सा? बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, इनको इजाज़त है कि ये एक गिफ्ट ले सकते हैं जी। ओके नो आइन। मेरा फ़ोन आपके पास है, सुबह के पास है, तो सर क्या ले Die Antwort wurde klar. Nicht, dass das selber kommt. ich will das hier, sorry. नो आइन ओके। मम्मा सुबह से पूछे मुझे कौन सा मेरा फ़ोन है। Ich bin Spider-Man. सफ़ा एक लेना एक। चलें जी, ईशा की भी अजान हो गई है और बच्चों को गिफ्ट भी मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी हुई यहाँ क्लास खत्म, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। ये देखिए मस्जिद में ईशा की अजान का टाइम हुआ है और सारे लोग जो है ना, जो टैक्सी चलाते हैं, नहीं जो टैक्सी चलाते हैं, जो आसपास हैं, वो आए हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे और फिर जाएंगे। ये देख लें, ये है जी प्रैक्टिकल मुसलमान। सुभान अल्लाह, देखिए कितनी प्यारी स्नो हो रही है। कोई नहीं है चलें जी, स्नो उधर सुभान अल्लाह माशाल्लाह स्टार्ट हो गई और बच्चों का फन भी शुरू हो गया। मस्जिद से छुट्टी करके आए और ये जो हैं वो खेल रही हैं। आजो ये देखिए मजे का केक बना ओ मेरा नबी है, कितनी क्यूट है। मेरा नबी है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नहीं है, हलवा पूरी का हो रहा है आज नाश्ता। देसी कुड़ियों पर देसी खाना। ये देखें, आओ आज जो हमारे दोस्तें उम्रा करके आई हैं, ये उम्रे की हमने दावत रखी हुई है स्पेशली अफशीन के लिए, ताहिरा के लिए और समीना के लिए रखी थी, समीरा के लिए रखी थी। सबको मैंने बुलाया था, कुछ आई हैं कुछ नहीं आई, तो लेकिन कोई बात नहीं, ये मैंने कहा आप सबको भेज दूँ। अच्छा कि वो कजन्स नहीं होती बहनों वाली और शादियों में साथ बैठने वाली और हमेशा पार्टनर क्राइम पार्टनर होती है। उससे मेरा खाया भी हजम हो जाता है, मैं सुबह सुबह फजा की बात भी जा सकती है। टॉपिक है आलम बरज़ख। आलम बरज़ख क्या है? बरज़ख का मतलब है दो चीज़ों के दरमियान पर्दा, रुकावट। तो आलम बरज़ख वो जगह हालत है जहाँ इंसान मरने के बाद जाता है और क़यामत तक वहीं रहता है। कुरान में इरशाद है और इनके पीछे बरज़ख है क़यामत के दिन तक। सूरे मोमिनून। आलम बरज़ख में ज़िंदगी कैसी होती है? बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया जैसी नहीं होती। ये एक रूहानी और गैबी ज़िंदगी है जिसकी हकीकत मुकम्मल तौर पर अल्लाह ही जानता है।
अलबत्ता मैं आपके लिए बहुत आसान और साफ उर्दू में आलम बरज़ख समझा देती हूँ, और अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल से भी ऑडियो सुन सकते हैं। आलम बरज़ख उस जिंदगी और आखिरत के दरमियान वाली दुनिया है, यानी मौत के बाद और क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाने से पहले जो ज़िंदगी होती है उसे आलम बरज़ख कहते हैं। कुरान में है, और इनके आगे बरज़ख है क़यामत के दिन तक। बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया जैसी नहीं होती, ये ज़िंदगी जिस्मानी नहीं होती, वैसी नहीं जैसे अभी हम जी रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादातर रूहानी होती है। लेकिन इंसान को एहसास होता है सज़ा या राहत का। नेक लोगों के लिए बरज़ख की ज़िंदगी, नेक आदमी को सुकून होता है, रहमत बरसती है, जन्नत की खुशबू आती है और कब्र कुशादा मिलती है, और इसके लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना जाती है। गुनाहगार लोगों के लिए बरज़ख की ज़िंदगी, गुनाहगार को तंगी होती है, परेशानी होती है, अजाब आता है और कब्र का दबाव हो सकता है, और कब्र जहन्नुम के गड्ढों से एक गिरहा बन सकती है। वहाँ क्या होता है, बरज़ख में क्या होता है? मौत के बाद रूह निकलती है, फरिश्ते सवाल करते हैं मुनकर नकीर, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है? जो ईमान वाला होता है वो सही जवाब दे देता है और उसे राहत मिलती है। बरज़ख कितनी देर है? बरज़ख का वक्त क़यामत तक है, लेकिन वहाँ वक्त का एहसास दुनिया जैसा नहीं होता। किसी को लगेगा कम वक्त गुजरा, किसी को बहुत ज़्यादा। That's it. ओके, जज़ाकल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिल ऐसी होती है कि हम सारे काम करते हैं। ये देख लो, अब हमारा काम शुरू हो गया मेहंदी का। ठीक, तुम सुनाओ। सालन वहाँ कर रहा हूँ। ओके दो नहीं, एक टाइम में एक। ये देखें, ये रिदा की हाथ की बनाई हुई पेंटिंग बहुत खूबसूरत लग रही है। ये हमारी टैलेंटेड रिदा, इसने हाथ से बनाई है पेंटिंग, और इसने बच्चों को भी क्लास दी थी। लड़कियां बैठ कर खाना खा रही हैं, और ये भी लड़कियां। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।